मुझे चेयरमैन पीएससी कामरा बना के भेज दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ज़्यादा उम्मीदवार या उम्मीदों से नहीं थे कि मैं इस तरह इधर से निकलूँगा, ज़्यादा होपफुल नहीं थे। तो इसलिए मेरी आपस में हमारी बातचीत तो होती थी, पर वो मुझे कभी कभी एक हल्के से गुस्से के आलम में कहते थे कि अगर मुझे कोई मौका मिला और यही चीज़ जो आप कह रहे हो कि ये नहीं रुकनी चाहिए, तो यही चीज़ ये जहाँ भी होगी, अगर रुक भी गई होगी तो मैं तुम्हारे हवाले करूँगा, मैं बनवाऊँगा आपसे, मैं आपसे बनवाऊँगा। याद रखना, भूल ना जाना। इधर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुझे तो सब कुछ कह रहे हो, मैं तो जानता नहीं। मगर अगर ऐसा मौका आया, अगर आया, मैं श्योर नहीं हूँ, वो तो वहाँ से बल्कि तैयारी कर रहे थे रिटायर होने की, तो अगर ऐसा मौका आया, जो कि मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि आएगा, और इस मौके पे ये जो प्रोजेक्ट है जिस पे आप कहते हैं काफ़ी काम हो चुका है और हम इसको बंद करने जा रहे हैं, इससे बड़ी नाराज़गी का आप इजहार करते हो, ये मैं आपके हवाले करूँगा, आपको मंजूर है? मैं कहता मुझे मंजूर है। इस तरह की मेरी उनसे बातचीत बीच में कई मरतबा हुई। अब खुदा का करना ये हुआ कि ये तो किस्मत की बातें हैं। उनके ऐसे सितारे चमके वहाँ से कि जनरल मुशर्रफ उस वक़्त प्रेसिडेंट थे। ठीक, ये अब 99 की बात है जब ये सारा कुछ हो चुका था, और 99 से अब हम शिफ्ट कर रहे हैं 2000 की तरफ, और ये वो टाइम था जब मैं वहाँ पे बेस कमांडर था। जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे। जनरल मुशर्रफ तक कोई उनकी बात पहुँची कि जी इन्हें 2 सितारे मिले हुए हैं और इनको एयरफोर्स फारिग करने का सोच रही है, ये बहुत लायक अफसर हैं, इनका ये बैकग्राउंड है। बहरहाल उन तक कुछ खबर पहुंच गई कुछ जानने वाले लोगों के ज़रिए। उन्होंने इस सारे केस को देखा, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग ये दी कि ऐसा नहीं हो सकता, जो लायक आदमी है उसको हम एयर चीफ भी बनाएंगे, और ये जो कुछ हो रहा है इसका जो है चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं, अभी उन्होंने कहा कि जी अभी इसका जो भी मुआवजा किया जा सकता है वो मैं ख़ुद करूँगा, और एक इतने बैकग्राउंड वाले आदमी के साथ ऐसा क्यों होने जा रहा है। उन्होंने जब सारा मामला ये देखा तो उन्हें यकीन आ गया कि नहीं, ये ज़्यादती हो रही। इन्हें पहले 3 स्टार बनाया गया वहीं पे, जबकि ये रिटायरमेंट का शायद सोच रहे थे, और 3 स्टार जब ये बने तो यकदम एक ख़बर फैल गई कि ये आपके अगले चीफ भी होंगे। यानी 2 स्टार से एक आदमी जिसको आप रिटायर करने का सोच रहे हैं, उसको यकदम 3 स्टार बनाना और थोड़े सी वक्त में इनके चीफ बनाने की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी कि ये अगले चीफ होंगे। तो वो सारा वक्त मुझे याद है, वो मेरे सामने हो रहा था जब वो 3 स्टार बने। फितरत को मंजूर था ये सब कुछ था। ये फिर इंसान की यही किस्मत के मामले होते हैं कि इंसान कुछ सोचता है, होता कुछ। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये अल्लाह का डिस्पोजल था। और जो ही वो चीफ बने, मुझे नहीं भूलता कि उन्होंने मुझे बुलाया। उनको अभी डेजिग्नेट हुए थे, एयर हेडक्वार्टर नहीं गए थे, ठीक, डेजिग्नेट हुए थे। उनको बुला के बता दिया गया था कि अगले चीफ आप हैं। ठीक, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे याद कराया कि याद है कि आप मेरे साथ बैठे हुए यहीं पे चाय पीते हुए ये मेरी बात हुई थी, मैं याद कराना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल हुई थी। तो तैयार हो? जी मैं बिल्कुल तैयार। फिर मुझे कहते हैं कि आप ऐसे करो कि ये जो आपकी टेन्योर है, आपकी कमांड काउंट होने के लिए मिनिमम 1 साल पूरे करना होता है। मुझे बताओ कि साल कब पूरा हो रहा है। मैंने उन्हें बता दिया, मेरा साल पूरा होने वाला था। 1 साल आप प्रोजेक्ट से आउट रहे और फिर आप वो साल पूरा करके 1 साल मैं इस प्रोजेक्ट से आउट रहा और सोचते रहे। मैं सोचता रहा, इनसे बात करता रहा। वो वक्त आया, उन्होंने मुझे याद कराया। उन्होंने कहा जिस दिन आपका 1 साल मुकम्मल होगा, अगले दिन मैं आपको इस प्रोजेक्ट का चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाऊंगा। ये मुझसे अगले एयर चीफ मार्शल साहब बात कर रहे हैं, जो कि एयरफोर्स के चीफ बन रहे हैं। और मुझे यकीन था कि अगर ये मुझे अभी तक इन्होंने अपनी बात याद रखी हुई है तो ये करेंगे। लोग तो और भी बहुत हैं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने के लिए, इनके पास चॉइसेस हैं। पर मेरे ऊपर उनको एतमाद था। एक तो मुझे सुन भी चुके थे और फिर मुझे एज स्टूडेंट जानते भी थे, और तब से मुझे ट्रैक भी कर रहे थे। ठीक, कि उनका स्टूडेंट होते हुए सोर्ड ऑफ ऑनर भी ली, उनको इस पे बड़ा फ़ख्र था। उनका स्टूडेंट वक्त आया जब तो पहले 6 पायलट्स F-16 के जो सेलेक्ट हुए, उनमें भी उनके स्टूडेंट का नाम था। तब भी उनकी तरफ से मुझे फ़ोन आया था कि याद रखना
कि स्टूडेंट मेरे ही हो, सोर्ट ऑफ ऑनर भी ली हुई है, अब उसके मुताबिक ये F-16 पे तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरा एक स्टूडेंट आज इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में वो शामिल हो रहा है। F-16 और 6 पायलट्स पूरी एयरफोर्स में से सिलेक्ट हुए हैं। और हमारे उस वक्त के एयर चीफ शमीम अनवर साहब थे, उन्होंने ज़ाती तौर पे पहले शॉर्ट लिस्ट किए थे 100 पायलट्स, उनमें से ज़ाती तौर पे उन्होंने 6 चुने थे। तो इस पे भी बात करते हैं आगे चल के। तो ये भी बहुत बड़ा एजाज़ था, मैं समझता हूँ। और उसमें एक नाम का आ जाना तो मैं समझता हूँ बड़े एहसास की बात थी। उस वक्त भी मेरे उस्ताद होते हुए इन्होंने याद कराया था कि याद रखना वो बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, मगर तुम्हारा वेस्टर्न इक्विपमेंट का भी तजर्बा है, तो मैं यकीन रखता हूँ कि तुम इसमें भी शाइन करोगे इंशाल्लाह, जैसे तुम आज तक शाइन एयरफोर्स में करते रहे हो। तो ये भी उस वक्त हमारी आपस में बात हुई। बहरहाल ये मरहला आया और जो ही मेरे वो 1 साल मुकम्मल हुआ, अगले ही दिन मुझे हेडक्वार्टर पोस्ट कर दिया गया और मुझे चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। अभी पिछले चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे 2 स्टार, जिनके वक्त में इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सेटबैक हुआ। ठीक। और चूंकि वो इसमें बिलीव नहीं करते थे कि चीनी जो है वो जहाज़ बना पाएंगे, उन्होंने बातों बातों में सब बात उन तक भी कर दी और इस पे चीनी बहुत नाराज़ थे कि ये कैसे हो गया। हम तो मदद करना चाहते थे। इस दौरान कोई तरक्की नहीं हुई? नहीं, तरक्की क्या, बस बातचीत होती रहती थी, आपस में हालात अच्छे नहीं थे एक दूसरे के साथ। और पुल बैक करने का वो जो आगे चलने वाली बात थी वो तो आगे चलने की बजाय रोक पीछे आ रही थी। तो एक तरह से आप यूं समझ लें कि प्रोजेक्ट था वो डेड था, डेड हो गया। इसका मुझे बड़ा अफसोस था कि अगर ये नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। उसकी आपने बाद में इन्वेस्टिगेशन भी करवाई होगी कि क्यों डेड था? वो इसीलिए डेड था ना कि जब एक साइड जो है वो इंटरेस्ट लेना छोड़ दे, दूसरी साइड पे उसको यकीन ना हो और वो कहे कि ये काम करने के काबिल नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो ये नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ वेस्ट कर सकता है, उधर टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। हम ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए जहाज़ बनाते रहे। तो लिहाजा जब ये सोच आपकी आ जाए, फिर आपकी पूरी टीम जो है उनकी भी सोच बदल जाती है। इंटरेस्टिंग डेवलप। ये वही टीम थी जिनके साथ मैं भी काम करता था। मैं उन्हें कॉल करके पूछता था, वो कहते थे सर हमारा भी एक लेवल है, हम इससे ज़्यादा आप क्या बात करें। बहरहाल टीम का, पूरी जो टीम है उसका रुझान, उनका रवैया बदल चुका था। और आप गए और एक तरह से आप समझिए प्रोजेक्ट डेड था। ठीक। और मुझे ये भी पता था कि अब मुझे सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं चलाना, पहले तो इस डेड प्रोजेक्ट को उठाना है, अंडरग्राउंड से निकाल के ज़मीन पे लाना है। और मुझे ये भी पता था कि चीनी जो है बड़े हसास लोग हैं। बिल्कुल। उनके साथ वो जो एशियन आपस में दोस्ती यारी के मामला जो हैं वो उसको बड़ा वज़न देते हैं। ठीक। तो हमने तो बड़े अच्छे हालात उनके साथ पैदा किए हुए थे, जिनसे आपने बनवाना है, जिनको साथ लेकर चलना है। एक तरह से लीड पार्टनर्स तो वही थे। तो मुझे उस चीज़ का भी बड़ा एहसास था कि पहले तो ये काम करना है, मगर मुझे समहाउ मेरी एक छठी हिस्स मुझे बताती थी कि मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो मेरे चीनियों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं उनको हमेशा इनकरेज करता था कि आपने ये काम करना है और आप कर सकते हैं। और उनको भी ये एहसास था कि ये आदमी जो है इसकी बैकग्राउंड है F-16 वाली, एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा नाम है और इससे हमें बातों में मदद भी मिल जाती है, ये हमें गाइड भी करता है, दिलचस्पी का भी पता चल जाता है और नेक नियति के साथ गाइड करता है कि ये चीज़ हमने बनानी है। तो हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे थे। तो इसलिए मुझे जब चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया, अब मैंने उन्हीं के होते हुए इस प्रोजेक्ट को तकरीबन टेक ओवर किया। और टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले चीनियों के साथ मिलकर ये सारा जो इम्प्रेशन तब तक डेवलप हो चुका था उसको ख़त्म किया। चीनियों ने भी इसको बड़ा सेलिब्रेट किया। उन्होंने भी सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट करने के साथ उन्होंने ये जैसे आपस में एक दूसरे के साथ आप गले मिलते हैं और गिले शिकवे दूर करते हैं, हमने वो भी किए। मैंने कहा कि अब तो मैं ऐसे कहूँ। उन्होंने कुछ बताया आपको क्या हमारे साथ यही हुआ? मतलब वो हर चीज़ खुल के, कोई वो जो बड़े डीप लोग हैं वो ऐसे मामले पे शर्म और हया का भी वो ख्याल रखते हैं कि हम किसी के खिलाफ बात ना करें। मुझ तक तो हर चीज़ पहुंच रही थी, मुझे हर चीज़ का पता था क्योंकि मैं इस डोमेन में से ये ड्यूटी करते हुए आया था। कुदरती बात है कि मेरे ज़हन पे सवार था कि ये काम हमने करना है। हमारे जहाज़ रिटायर जब होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी? ये फिर वो फ्लाइंग कॉफिन्स ही होते हैं ना, जिसका इंडिया रोना रो रहा है और नए जहाज़ उनको मिल नहीं रहे। रफ़ाल भी अगर अब उनको मिलने लगे हैं तो कोई 36 के करीब है और ये साल लगेंगे इसको इंडक्ट होने में, ऑपरेशनलाइज होने में, लोगों का तजर्बा होने में, और फिर ये इतने महंगे, उसकी तो हमसे मईशत भी बहुत आगे है। पाकिस्तान कहाँ से ये सब कुछ करता? ठीक। इसलिए मेरी सोच जो थी वो बहुत दूर तक थी कि हम करेंगे क्या, हमारी आइंदा वाली एयरफोर्स करेगी क्या, कहाँ से जहाज़ रिप्लेस होंगे।
और ये मिराजेस पहले ही पुराने हो गए, नया जहाज़ हमें अमेरिका देगा नहीं। तो ये क्या होने जा रहा है? आप फिर दूसरे को देख के बनाते हैं टेक्नोलॉजी, आपने कि दूसरे के पास कितनी और आपको तो से एडवांस होना चाहिए। आपने जो आपका एडवर्सरी है उसी के मुताबिक तैयारी करनी है ना। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, उसको सारे देने के लिए तैयार है टेक्नोलॉजी। रूस भी दे रहा है, अमेरिका से भी वो लेगा। ये मेरी विजन थी, मुझे पता था कि ये सब कुछ होगा, पर हम कहाँ होंगे? हमारे तो पैसे दिए हुए बंद कर दिए। हमारे पैसे दिए हुए इन्होंने रोक लिए। सोयाबीन और गंदम की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं पार्किंग के भी पैसे दो। तो हमारे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धचका लगा हमें। और अब अंदर से हम ये कह रहे हैं कि जो हम सुपर 7 बनाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं जी आप इस काबिल नहीं हैं। क्यों काबिल नहीं है? चीन जो था, मैं अब 1999 की बात कर रहा हूँ, आज 20 साल गुजर गए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का चीन उससे बहुत आगे जा चुका है। मगर जिस तरह से चीन आगे जा रहा था, यही तो विजन होती है। लीडरशिप और किसको कहते हैं? कि आज हम यहाँ हैं, मगर जिस तरीके से, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी की तरफ चीन जा रहा है, जैसे उसकी मईशत जो है बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है। कल का चीन जो है, मैं तो उस वक्त कहता था कि ये कल का जो है सुपर पावर है। मैं उस वक्त कहता था, उनसे मिलते भी थे हम। उनसे बातचीत करने के बाद मैं अपने अंदाजे लगाता था कि ये लोग जो हैं, ये चीन जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसने सुपर पावर बनना है। और आज वो चीज़ें देखें सच साबित हो रही हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए, और अगर आप दिल में ही एक अनाद रखें कि जी ये तो चीन है, और आप इम्प्रेस होते रहे वेस्ट से, जैसे हम अमेरिका से इम्प्रेस रहे सारी उम्र, तो ये क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा क्या मिला ना कि जी बहुत ज़बरदस्त है, तो तरक्की बड़ी है, तो टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो भाई वो माजी की बातें हैं। आप आइंदा के बारे में भी तो सोचें। तो ये वो वक्त था जब मैं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना और मिले उनसे, और मैं उनसे मिला। पुरानी बातें हमने दफन की और मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप वही डेप्टी CPD समझो, डेप्टी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मुझे आज एक हेड पहना दिया गया है, मगर मेरा रवैया, मेरी सोच, आपके साथ मदद, आपकी मेरे साथ मदद वही होगी जो मैं पहले, आज से साल पहले यहाँ देख चुका हूँ। मुझे इस बारे में हरगिज़ आप जो हैं जो आपका तावन है उससे महरूम नहीं करेंगे। ठीक। तो उन्होंने वादा कर लिया। बस उसके बाद फिर जो ये सफ़र शुरू हुआ और जो हमने नया स्केड्यूल बनाया, हमने कहा कि 3 साल के अंदर और उससे कम अरसे में हम ये जहाज़ खड़ा